अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है। फल युक्त कर्म बंधनों के कारण बनते हैं, इसलिए फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में विश्वास रखो, ना कि उसके फल में। गुड मॉर्निंग शिवांगी। खुश रहो। आज आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये क्या कर रही हैं? अरे लाई सब्जी काट रही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे रसोई में काम क्यों नहीं करने देती? बहुत काम कर लिया आपने, अभी आराम कीजिए और हमें काम करने दीजिए। शिवांगी, तुझे भी तो आराम की जरूरत है। घर में 2-2 बावर्ची हैं, वो सब काम कर लेंगे ना? हाँ, सब काम कर लेंगे, खाना भी बना लेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज है जो वो खाने में नहीं डाल सकते। अच्छा, वो क्या? प्यार, माँ का प्यार। मैं नाश्ते में 2 चम्मच वो भी डाल देती हूँ, ताकि सारा दिन मुझे किसी से ये ना कहना पड़े, बेबी आई लव यू, बेटा आई लव यू, डार्लिंग आई लव यू। मासा, एक माँ के लिए बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन तैयार करना, उनके लिए खाना बनाना, उन्हें कॉलेज भेजना, ये सब बहुत सुख देता है और मैं इस सुख को खोना नहीं चाहती। तू बहुत स्वार्थी है शिवांगी। हाँ? खुद तो माँ होने के सारे मजे ले रही है और अपनी सासू माँ को इस सुख के पास भी नहीं आने दे रही। मैं भी माँ हूँ, मैं भी उनकी दादी माँ हूँ और तेरी सासू माँ। मुझे भी इस सुख का मजा लेने दे। चल, आज हम दोनों मिलकर नाश्ते में वो मसाला डालते हैं जिससे हमें दिन भर ये ना कहना पड़े, I love you बेटा, I love you baby। पल्लवी, ये जी? ये क्या है? क्या है भैया? ये कूल दूध। ये आप हैं, मेरे कूल दूध भैया। ये मैं हूँ, मेरे बाल खड़े हैं, मेरी आंखें लाली, मैं हूँ। एग्जैक्टली नहीं, बट सिमिलर तो है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है अपने बड़े भाई के बारे में। नहीं, ये क्या बना रही हो अपनी? अरे ये भी तो मेरी टी शर्ट है। ये अरे भैया रिलैक्स, ये भी आप ही की टी शर्ट है, मुझे पता है। देखो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए 7 डिजाइनर टी शर्ट्स बनाऊंगी और उस पे रोज ना एक नया मैसेज लिखूंगी। जैसे एक दिन कूल डूड, एक दिन माचो मैन, एक दिन ये कूल डूड, मैचो मैन। हाँ। हेलो रुक, मैं बताता हूँ आज ये पापा के। हेलो रुक। बोलो ना, बोलो। गुड मॉर्निंग पापा। या गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा।
मॉर्निंग। हाँ पल्लवी, ये क्या है? वाओ, अ डिजाइनर पेन। थैंक यू पापा, इट्स अ ग्रेट चॉइस। मम्मी की चॉइस है। थैंक्स मामा। ऑलराइट, अच्छी लगी। 96 out of 100 in biology. Good job, congratulations. थैंक यू पापा। पता है, आई बिलीव इन रिजल्ट्स। मेरे बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिन्हें मैं शॉर्ट टाइम में पूरा करना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर बनना, अपना घर लेना, अपनी कार लेना, शादी करना। पल्लवी, इंसान को सपने उतने ही देखने चाहिए जितने वो आसानी से पूरे कर सके। कम समय में ज्यादा पाने की कोशिश ज्यादातर इंसान को मुश्किल में डाल देती है। कम समय में बहुत कुछ पाने का सपना बहादुर इंसान ही देखते हैं। सपने देखना भी एक आर्ट होता है, पर कुछ लोग तो सही तरीके से सपने भी नहीं देख सकते। जब बाप की जूते बेटे के पैरों में फिट होने लगे तो बेटे को भी ख्याल रखना चाहिए कि उन जूतों के निशानों से बाप का नाम बद। कम समय में ज्यादा पाने की कोशिश ज्यादातर इंसान को मुश्किल में डाल देती है। कम समय में बहुत कुछ पाने का सपना बहादुर इंसान ही देखते हैं। सपने देखना भी एक आर्ट होता है, पर कुछ लोग तो सही तरीके से सपने भी नहीं देख सकते। ज्यादा तेज चलने से गिर जाने का खतरा होता है बेटा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहीं सुना होगा तुमने। पढ़ाई में ध्यान दो। रोहित, नाश्ता। क्या हुआ माँ? आप टेंशन क्यों ले रही? चलता है माँ, मेरे और पापा का शू साइज एक हो गया है। वो कहते नहीं कि जब बाप के जूते बेटे के पैरों में फिट आने लगे तो बाकी सारी चीजें अनफिट हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जब बाप के जूते बेटे के पैरों में फिट होने लगे तो बेटे को भी ख्याल रखना चाहिए कि उन जूतों के निशानों से बाप का नाम बदनाम ना हो। समझे? नया नया है ना, दिल पे असर ज्यादा रहेगा। What? Come on, pick up the phone. सुगंधा बेटे जल्दी करो, देर हो रही है। कब से घंटी फोन की बज रही है, कहाँ हो तुम? ऑफिस में अक्सर लोग कहते हैं कि जब पोस्ट मास्टर खुद देर से आएंगे तो डाक कैसे वक्त पे पहुंचेगी। अरे सुगंधा बेटे, आप इस वक्त यहाँ पर एक मुजरिम की हैसियत से खड़े हैं और मेरा किसी भी मुजरिम से कोई रिश्ता नहीं। चलो चलो नाश्ता। पहले एक बात बताओ, कौन सुंदर लग रहा है, मैं या माँ? कौन? तेरी माँ। हाँ बेटा, तेरी माँ इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी।
इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बेटे तुम्हारी बात अलग है, क्योंकि तुम उसी सुंदर औरत की एक सुंदर सी गुड़िया हो, बेटी हो, बिल्कुल अपनी मां जैसी। लेकिन बेटे तुम मुझे तुम्हारी मां की तरह दगा दे के मत जाना। बाबा आप भी ना। देखा, सुबह सुबह आपने इमोशनल ट्रैक शुरू कर दिया ना। मतलब उसका भी कोई टाइम होता है? हाँ? बाबा आप भी ना। अच्छा अब आपको देर नहीं हो रही है? ओह मेरा फोन। हेलो, हाँ रोहित, हाँ आई एम सो सॉरी, मैं आ रही हूँ, बस पहुंच रही हूँ, आ रही हूँ बाय। चलो पापा। क्या चलो, पहले नाश्ता। अरे नाश्ता मैं कॉलेज में कर लूंगी, आप चलिए। आपकी वजह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ। मेरी वजह से? हाँ। मैं देखो। चलिए 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 पापा। देखो चलिए बस आप चलिए। हाँ चलो। मेरी वजह से? चलो वरना लोग कहेंगे कि क्लास लेट हो जाती। तुम्हारी वजह से मैं लेट। कॉलेज में बहुत लेक्चर अटेंड करना है, बहुत लेक्चर। मेरी बातें तुम्हें हमेशा लेक्चर में। नहीं सुनो, अभी कल से मैं तुम्हें। तुम लड़कियां सब कुछ सीख सकती हो, पर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं सीख सकते। कोई इनको टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाता? करेक्ट बॉस। सुन लो, That's not fair भैया, जिसकी प्रॉब्लम है उसे सीधे सीधे बताओ। हम तो हमेशा टाइम पे आ जाते हैं। दिस इज नॉट डन रोहित, हम तो हमेशा टाइम पे आते हैं। मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुगंधा की बात कर रहा हूँ। रोज लेट आती है, आज भी टाइम पे नहीं है वो। प्रॉब्लम उसकी नहीं है भैया, प्रॉब्लम तुम्हारी है। देखो, जब कोई लड़की किसी लड़के के लिए स्पेशल हो जाती है ना, और वो लड़की 1 मिनट भी लेट आती है, तो लड़के से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। वेल सेड। यार रोहित, एक बात तो क्लियर है कि सुगंधा तेरे लिए स्पेशल है, पर क्या तू उसके लिए स्पेशल है, या फिर गाड़ी सिंगल पटरी पे बिना सिग्नल से दौड़ रही है? पता नहीं यार, मैं उसके लिए स्पेशल हूँ कि नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसकी हर बात मेरे लिए स्पेशल है। जब वो आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका है। जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि हर जगह फूल खिल गए। उसके आने पर तो जैसे सब कुछ थम सा जाता है। हेलो, कहाँ खो गए? ख्यालों में। क्योंकि आने का टाइम है सुगंधा, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हे, 1 मिनट। नॉट बैड, हाँ? कूल डूड। पता है, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए। ट्रीट? किस बात की ट्रीट? किस बात की ट्रीट? अरे तुम्हारा लुक डिजाइन करने की ट्रीट। कितने बोरिंग टी शर्ट्स पहनते थे तुम पहले, पता है? क्यों पल्लवी? हाँ, वैसे पल्लवी, तुमने ना मेरे डिजाइन बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है बालिके। मैं आती हूँ, हाँ भैया, मैं आती हूँ। हाँ बाय भैया। तुम्हारे मिल में आना, रुको रुको। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम ट्रीट कहाँ दोगे? कैसी ट्रीट? अभी कहा ना, तुम्हारा लुक डिजाइन करने की ट्रीट। बताओ कहाँ दोगे? जहाँ तुम कहो। ग्रेट, तो जगह और मेन्यू मैं डिसाइड करूंगी। ठीक। शाम को क्लास के बाद? ओके, तो चलो अब लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी? हाँ। Shut up guys, नोट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, समझ में आया ना? वैसे भी हम कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, सो फोकस नहीं खोना चाहिए। चलो। सुगंधा, फोकस मत खोना, फोकस। हद हो गई बदतमीजी की। इतनी सी बात के लिए हमें यहाँ लिया है। जानते हो ना कौन है हम? जानता हूँ मिस्टर मेहता, अच्छी तरह से जानता हूँ आपको। मेहता एक्सपोर्ट के मालिक हैं आप। करोड़ों का टर्नओवर है आपका। यहाँ के
पॉलिटिकल और सोशल सर्कल में आपकी तूती बोलती है, फिर भी हमारे इस देश में करोड़पति हो या आम आदमी, कानून सबके लिए एक है। शराब तुम देश मत दे हमें। आने दो तुम्हारे डीसीपी को, तभी मजा चखाते। देखिए मिस्टर मेहता, अब आप पारिवारिक संबंध है हमारे, समझे? मिस्टर मेहता, आप बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। 2 मिनट लगेंगे ये वर्दी उतारने में, उतारूंगा मैं, देखना तुम। कर्मों के कारण खड़े एक दूसरे के विरुद्ध है, कर्मों का टकराव है ये कर्म युद्ध है, यही अरे, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यशवंत भाई साहब से मिलने जा रहा था। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आए? इससे पूछिए, इतनी सी बात के लिए ले आया। मैडम, इन्होंने रेड लाइट जंप की और एक बाइक वाले को टक्कर मार के भाग रहे थे। जब मैंने ड्राइवर से लाइसेंस मांगा तो ये मुझे धमकाने लगे, कहने लगे जानता नहीं मैं कौन हूँ, 2 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ओ भाई, क्यों इतनी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो? हैं? कुछ नहीं हुआ भाभी जी, वो मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेट हो गया था, तो ड्राइवर से मैंने कह दिया, मतलब रास्ता खाली था तो मैंने कह दिया ये रेड सिग्नल जंप कर दो। पता नहीं कहां से ये मोटरसाइकिल वाला आ गया, और मैंने इसे कहा था उसका जो भी नुकसान हुआ वो मैं पैसे दे दूंगा, ट्रीटमेंट करवा दूंगा। लेकिन भाभी जी ये फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मेहता, स्टॉप द भाभी थिंग। आप इस वक्त यहाँ पर एक मुजरिम की हैसियत से खड़े हैं और मेरा किसी भी मुजरिम से कोई रिश्ता नहीं होता। इसने आपके ड्राइवर को धमकाया, आपने इसे धमकाया, 2 मिनट में वर्दी उतार देंगे आप? क्या समझते क्या है आप कानून को? हाँ, आप जानते नहीं एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देना क्राइम है? कृष्णन मैम, वो बाइक वाला कहाँ है? मैम से हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसके राइट लेग में फ्रैक्चर है, मैंने उसका बयान ले लिया। ठीक है, एफआईआर दर्ज करो। एंड मिस्टर मेहता, जब तक आपकी जमानत नहीं हो जाती, टेक हिम टू द लॉकअप। क्या? मिस्टर मेहता, अपनी जमानत का बंदोबस्त कीजिए। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? श्योर। कर्मों का टकराव है ये, यही कर्म युद्ध है, यही कर्म युद्ध है, यही कर्म युद्ध है। एक मिनट मिस्टर मेहता, जस्ट टेक इट इजी प्लीज। आप मेरी शिवांगी से बात करवाइए। 1 मिनट। यस सर। शिवांगी, क्या है ये सब? आई थिंक मिस्टर मेहता ने आपको सब कुछ बता दिया है सर। शिवांगी, तुम छोटी सी बात को ज्यादा तूल दे रही हो। जाने दो उन्हें, वो दोस्त है हमारे। आप क्यों होंगे सर, कानून के नहीं। एक्सीडेंट करके भागना और एक पुलिस ऑफिसर को वर्दी उतारने की धमकी देना छोटी बात नहीं है। अच्छा चलिए, मान लेता हूं उनसे गलती हो गई है, मैं समझा दूंगा उन्हें, अब उन्हें जाने दो। आई एम सॉरी सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब लीगल पेपर्स के बिना हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। या तो आप इनकी जमानत करवा दीजिए या फैक्स कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगी इन्हें। शिवांगी, सॉरी सर। आंख मूंद कर हमेशा आपका साथ देते आए हम, यही सोचकर कि इस राज्य में अगर आपका राज है तो हमारा राज है, लेकिन आज आपके होते हुए हमें लॉकअप का मुंह देखना पड़ा। तुम्हें तो हर निवाला चांदी के चम्मच में मिला है, फ्यूचर का टेंशन तो हम लोगों को लेना पड़ता है, हमारे लिए जिंदगी खेल नहीं है ना। अगर तुम्हारा पति होने के नाते मेरे कुछ फर्ज बनते हैं तुम्हारे लिए, तो एक पॉलिटिशियन होने के नाते मेरे पार्टी के लिए और उससे जुड़े लोगों के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। गलत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा यशवंत, मेरी नहीं। मेरे अपमान से शुरू होगी इस युग की महाभारत।